तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सरलीकरण के बारे में, जिसे इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। और यह सरलीकरण जो होता है बोर्ड मास के नियम पर बनता है। तो सरलीकरण का मतलब होता है कि एकदम जो गणित दिया हुआ है एक ही में जोड़ घटाव गुणा भाग कोष्ठक कई प्रकार से संक्रियाएं दे दिया है एक ही गणित में, उसको सरल करने का मतलब होता है एकदम जोड़ घटाव गुणा भाग छोटा करना। सरल का मतलब आसान, छोटा करना है। तो सरलीकरण से संबंधित जो प्रश्न है यह क्लास 7 के गणित के प्रश्नावली 1.4 में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये गणित सरलीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें एक ही दिया है केवल गुणा, तो यह भी सरलीकरण ही हो जाएगा। इसमें भी का केवल दिया है। तो सरलीकरण में सबसे पहले हमें जानना है का के बारे में, का मतलब क्या होता है। इसके बाद बोर्ड मास के नियम को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर का और बोर्ड मास के नियम को जानते हैं। तो अगर सरलीकरण के गणित में ये सारे अगर रहेंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ये बोर्ड मास का जो नियम होता है बी से ब्रैकेट कोष्ठक को हल करेंगे। इसके बाद ऑफ का को हल करेंगे। इसके बाद डिवीजन भाग, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और इसके बाद सब्सट्रैक्शन को हल करते हैं। इसके अलावा यदि इस तरीके से दो संख्याओं में 8-4 के ऊपर ये रेखा दे दिया है तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, बाकी के इसके बाद बाकी को हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं का मतलब होता है गुणा। तो गुणा क्यों होता है, तो जैसे मान लेते हैं आप एक दुकानदार के पास गए और उसको 100 रुपया दे दिए और बोले कि हमको 50-50 का 2 नोट दे दीजिए। तो 50 का 2 नोट, 50 का 2, तो इसका मतलब हुआ कि 50 को 2 बार जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा। यानी कि 50 को 2 बार जोड़ना, तो हम जानते हैं कि किसी एक ही संख्या को कई बार जोड़ेंगे तो उसे गुणा कहा जाता है। तो 50 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। 50 को 2 बार जोड़िए या 50 को 2 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। ठीक इसी तरीके से 10 का 5 का मतलब हुआ कि 10 को 5 बार जोड़ना है। तो 10 को 5 बार जोड़िए या 10 को 5 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे समझ गए का मतलब होता है गुणा। अब इस प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करते हैं और जो भी सरलीकरण के नियम एक्स्ट्रा होंगे इसी में हम आपको बताते चलेंगे। तो पहला का सबसे पहले पहला को हल करते हैं। 20 का 1/4, यानी कि वैसे तो हम का मतलब समझ गए हैं गुणा, लेकिन यहाँ पे 1/4 आ गया है, यानी कि यह 1 से भी छोटा है, 1 का चौथाई भाग है। यानी 20 को हमें 1 से बड़ी संख्या से गुणा नहीं करना है, 20 को और टुकड़ा करना है। तो 20 को पहले 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा लेना है। तो 4 से भाग देंगे 20 में। तो 4 से 20 में भाग देने का मतलब हुआ 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 4 पच्चे 20, यानी 4 से 20 जो है 5 बार में कटेगा। इसका मतलब हुआ कि 20 का अगर 4 टुकड़ा करेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5, ये 4 5 टुकड़ा में बट जाएगा 20। लेकिन यहाँ पे कितना टुकड़ा लेना है, एक ही टुकड़ा लेना है, तो 1 5 को ले लेंगे। तो इसी तरीके से 5 में 1 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 20 का 4 टुकड़ा किए और 1 5 ले लिए, 5 एकम 5 आ जाएगा। दूसरा में वही बात है, इतना का इतना करना है, यहाँ भी गुणा करेंगे ऐसे 250 बट्टे हो जाएगा 9 और गुणे 3 बट्टे हो जाएगा 50। ये कटेगा आसानी से 3 से 9 3 बार में और ये 1 बार में कटेगा। इसके बाद 1 0 से 1 0 गया, 5 से 5 1 बार में, अब 5 से 25 5 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में 5 बचा है, 5 में 1 में गुणा होगा तो 5 आ जाएगा और नीचे 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 ही आ जाएगा। 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, इससे इसको भाग देना है। तो भाग देने का मतलब होता है कि ये जो लास्ट वाला है इसको पलट देंगे जब गुणा में बदलेंगे। तो पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, 2 में 2 में गुणा होगा 2 दूनी 4 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ऊपर 5, इसको मिटा देंगे, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 और इस भाग को गुणा में बदल देंगे और 8 ऊपर चला जाएगा और 20 चला आएगा नीचे। अब इसको कटाएंगे, ये तो नहीं कटेगा ऊपर नीचे, ऐसे तिरछा तिरछी कट रहा है। 2 से 8 4 बार में और ये 2 से 2 1 बार में कट रहा है। ये दोनों को 2 से कटाएंगे, कटने वाला है। अब ये दोनों 5 से कटने वाला है, तो 5 से 5 1 बार में कटेगा और 5 से 20 4 बार में कटेगा और 4 से 4 ये दोनों कट गया। तो क्या बच गया ऊपर 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इसका। चौथा नंबर को हल करते हैं। यह भी आसान दिया हुआ है, 12/7 और गुणे 35 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टे आ जाएगा नीचे 9, कट जाएगा 7 से
35 5 बार में और 7 से 7 1 बार में। ये 3 से कटेगा 4 बार में और ये 3 से 3 बार में। ऊपर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और बट्टे नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, 20/3 हो जाएगा। इसको हल करना है। ये तो गुणा में ऑलरेडी दिया हुआ है तो कटाएंगे इसको। ये दोनों कटेगा, ये 6 से 3 बार में और ये 6 से 10 बार में। और कट रहा है 3 से ये 25 बार में 75। अब कौन कटेगा? ये 25, ये 10 जो है 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में और 36 2 से 18 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है तो गुणा करेंगे 25 25 125 और बट्टे हो जाएगा ये 18। इतना इसका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर में 20 का ये सब दिया हुआ है तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट तो है नहीं तो का को हल करेंगे। तो का को हल करेंगे 20 गुणे 1/, हो जाएगा 4। हल में पहले बनाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन को, और गुणे 1/5 और भागे 1/8 प्लस 10 माइनस 15 है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 4 से 20 को कटाएंगे 5 बार में। अब भाग देंगे यहाँ पे तो ये तो गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 और गुणे 1/5 और ये भाग जो है गुणा में बदल जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा। प्लस में है 10 माइनस 15। अब ये 5 से 5 गया, ऊपर में क्या बचा? केवल 8 बचा है। 8 ये 1 में 8 में गुना होगा 8, नीचे तो ये कट ही गया 5। प्लस में बचेगा 10 और माइनस 15। अब क्या होगा? ये दोनों धनात्मक है, इसके पहले कुछ नहीं तो ये धनात्मक है तो 8 10 18 में से 15 घटाएंगे 3 आ जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर में 14 भागे, ये कोष्ठ में दिया हुआ है और इसके बाद एक 9 है तो सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे। 14 भागे लिख देंगे 3 का 2 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और माइनस 5 माइनस 6 बंद, फिर 9 है। अब कोष्ठक को हल करेंगे 14 भागे, ये माइनस है तो माइनस अगर कोष्ठक के पहले रहता है तो इस दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, इसके बाद मझोला को। सबसे पहले इसको घटा लेंगे, -6 में से 5 गया, -1 बचेगा और -1 में और 1 में गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। चूँकि -6 बड़ा है और +5 छोटा है तो इसी में से ये घटेगा, 1 माइनस बचेगा और माइनस में माइनस गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। कोष्ठ बंद हो जाएगा, प्लस में है 9 बराबर 14 भागे, भागा है ये 6, कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9। अब 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये प्लस है, 2 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 11। इसका आंसर आ जाएगा। 10 नंबर को हल करते हैं। दिया है 30 - 5 गुणे 6 + 2 भागे 2। तो सबसे पहले कोष्ठक में हल करेंगे, भले इसमें भाग नहीं दिया है, भाग यहाँ पर दिया है तो कोष्ठक में क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले कोष्ठक में भी गुणा करेंगे। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 है, माइनस 6 पंजे 30 प्लस 2 भागे है 2। तो यहाँ में 30 में से 30 घट जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2 और ये क्या है? भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 में से 2 भाग देंगे तो 1। इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कोष्ठक का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। इसको अब सरलीकरण के रूप में लिखना है हमको। कैसे लिखेंगे? पहला नंबर कह रहा है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हल में, 5 और 15 यानी 5 और 15 को जोड़ देना है और कोष्ठ बंद कर देना है, क्योंकि दोनों में 18 से भाग देना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 18 से भाग। ये तैयार हो गया हमारा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम का भाग देना है। 69 में भाग देना है, 69 में 4 और 6 के गुणा करके 1 घटाना है और उससे 69 में भाग देना है। तो 69 लिख देंगे और इसमें भाग देना है तो कोष्ठ बंद करेंगे, क्योंकि इसमें पहले 4 और 6 से गुणा करना है। 4 × 6 मझोला कोष्ठ देंगे और इसके बाद इसमें 1 घटा देंगे तो अब मझोला कोष्ठ बंद कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर में है राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से
4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया, प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिलेगी। तो राहुल ने 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखा, तो 24 माइनस हो जाएगा 4। इस तरीके से तैयार करेंगे। शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 24 है यहाँ पर, 24 में से 4 घटाकर भाग दे देंगे 5 से। 5 साथियों को बांटा है, प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिलेगी। अब यहाँ पे हल भी करना है इसको। तो 24 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 5 साथियों को बांटना है तो कितना मिलेगा 4। प्रत्येक साथी को कितना मिलेगा 4 पेंसिल मिलेगा। चौथा नंबर में 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना है। तो चौथा का हल कर रहे हैं, 124 पहले लिख देंगे और इसमें भाग देना है। किससे देना है, तो 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, तो 25 प्लस 5, 25 तथा 5 के योग करना है और इसके बाद एक और इसमें अधिक, एक और जोड़ना है इसमें। और इस तरीके से कोष्टक को बंद कर देंगे। पाँचवा नंबर में 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुणा कर गुणनफल में 6 से भाग देना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 तथा 4 के गुणनफल, 2 और 4 में गुणा कर देंगे। गुणनफल से 2 कम, अब इसमें से 2 घटा देंगे, का 9 से गुणा कर, अब यहाँ पे कोष्ट बंद कर देंगे। 9 से गुणा करना है, इसके बाद सभी को 6 से भाग देना है। तीसरा नंबर में सरल कीजिए, यहाँ पे सरलीकरण दिया है, इसको सरल करना है। पहला नंबर में है 5 प्लस कोष्ट बंद 15 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 2। इसको हल करने कैसे, तो अंदर में करेंगे सबसे पहले छोटा कोष्टक को, ये तो 50 हो गया, प्लस 15 माइनस 5, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद 50 प्लस 15 में से 5 गया 10 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16, और 50 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66 हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर में 8, ये कोष्ट बंद है तो 8 से इसमें गुणा करना है, सब में गुणा करना है। 6 प्लस 2, ये सब कोष्टक को बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले 8, ये कोष्ट बंद 6 प्लस 2, सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो 5 माइनस 4। अब यहाँ पे 5 माइनस 8 है, तो 8 बड़ा है, ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक की संख्या बड़ा है, यानी कि 8 को कर्जा है, 5 को धन है, तो 5 को धन दे देंगे, फिर भी हमारे पास अभी 3 माइनस बचेगा, -3। अब ये -3 जो है, ये -4 से इसमें क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणे -3 हो जाएगा। अब 8 कोष्टक बंद 6 प्लस 2 5, अब ये -4 है और -3 है, तो गुणा करें कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा, कोष्ट बंद। इसके बाद 8, 6 प्लस 2 5 और 12 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17, ये कोष्ट बंद है तो गुणा में है 17। अब कोष्ट बंद कर देंगे, पुनः 8, 6 प्लस 2 में 17 में होगा 34 हो जाएगा, और 34 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 गुने 40 बराबर, अब 40 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 320 आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 12 भागे 6 माइनस 2, यहाँ पर रेकरिंग है तो सबसे पहले रेकरिंग को हल करेंगे। यहाँ पे तो 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, ये तो 12 पहले लिखेंगे, इसके बाद भागा, 6 में से 2 गया 4 प्लस 10। अब 12 में 4 से पहले भाग देंगे, उसके बाद 10 को जोड़ेंगे, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 4 तिहाई 12 प्लस 10 बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 13। चौथा नंबर में 15 प्लस 2 माइनस 3 माइनस, अब यहाँ पे कोष्ट बंद है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 15 लिख देंगे प्लस कोष्ट बंद 2 माइनस 3, सबसे पहले छोटा कोष्ट को हल करते हैं,
माइनस मझोला कोष्ठ 2। अब ये 2 गुणा में है तो 5 माइनस 4 प्लस 1, तो 5 और ये 6 दोनों धनात्मक है और 4 इसमें ऋणात्मक है, तो 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2। कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद बराबर 15 प्लस ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 2 में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 प्लस है लेकिन इसके पहले जो है माइनस का चिन्ह है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में या प्लस में गुणा होगा तो माइनस। कोष्ठ बंद, अब केवल बड़ा कोष्ठ बच गया। इसके बाद 15 प्लस, इसको भी हल कर लेते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 4 है, तो ये दोनों ऋणात्मक है, तो 3 और 4 माइनस 7 हो जाएगा। अब माइनस 7 में से 2 प्लस कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 5, माइनस 5 और यहाँ पर है प्लस 15, इसको जोड़ना है, तो ये प्लस है और ये माइनस दोनों को एक साथ जब लाएंगे तो 5 रुपया कर्जा है, 15 रुपया धन है, तो 15 में से 5 दे देंगे तो कितना बचेगा अभी 10 बचेगा, यानी कि 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। इसका आंसर हो गया। तो 5वां नंबर को हल करते हैं, लेकिन 5वां नंबर थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसमें कोष्ठक को हल करेंगे, लेकिन कोष्ठक में भी यहाँ पर रेकरिंग है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 103 माइनस कोष्ठक बंद 144 भागे 12 गुणे 12 प्लस 5 प्लस 12। अब यहाँ पे रेकरिंग को यहाँ हल कर देंगे, 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, भागे है 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, 12 के बाद यहाँ भागा का चिन्ह था तो दे दिए, कोष्ठक बंद कर देंगे। इसके बाद 103 माइनस 144, अब यहाँ पे कोष्ठक को हल कर देंगे, 12 में गुणा होगा तो भागे, ये भाग का चिन्ह है 144, ये भी हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, प्लस हो गया ये 10, कोष्ठक बंद। अब सबको हल करेंगे 103 माइनस 144 में भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 1, प्लस हो गया ये 5, प्लस हो गया ये 3, प्लस हो गया ये 10। अब सबको जोड़ देंगे और उसको 103 में घटा देंगे, 5 1 6 6 3 9 9 10 19 को घटाएंगे 103 में तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 84 बचेगा। आंसर हो गया ये। छः नंबर 5 कोष्ठक अंदर 5 माइनस ये अंदर है तो इसको हल करते हैं। 5 लिख देंगे, 5 जो है इसमें सब में गुणा करना है, क्योंकि 5 के बाद कोई चिन्ह नहीं है और कोष्ठक बंद है तो 5 से गुणा करना है। ये 5 हो गया माइनस कोष्ठक बंद 5 माइनस कोष्ठ बंद 5 माइनस 5 माइनस 5 कोष्ठ बंद मझोला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। इसके बाद ये 5 हो गया, 5 माइनस मझोला कोष्ठ 5 माइनस, अब छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, 2 5 5 माइनस है, एक धनात्मक 5 और एक ऋणात्मक 5 कट गया, बचा क्या -5। अब ये -5 से इस -5 में गुणा होगा, इसके कोष्ठक के पहले है तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। कोष्ठक बंद। इसके बाद 5 कोष्ठक बंद। अब 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, दोनों प्लस होगा लेकिन इसके पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 10, माइनस से और इस 10 के पहले जो प्लस है गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद 5 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा -5, तो गुणा कोष्ठक बंद हो जाएगा -5। अब 5 में और इस -5 में गुणा होगा तो हो जाएगा -25 हो गया, ये प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो -25 आंसर। इसको कॉपी में अपना नोट कर सकते हैं। 8 नंबर को हल करते हैं, -6 प्लस -6 भागे 2, इस तरीके से हल में लिखेंगे, -6 प्लस -6 भागे 2 माइनस कोष्ठ बंद -5 गुणे -1 -2 × 4 - 2 कोष्ठ बंद।
-6 है और ये भी क्या हो जाएगा -6 ही हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा हो तो -6 हो जाएगा, भागे हो जाएगा 2 माइनस ये -5 और -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस और -2 है, 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा ये 2 कोष्ठ बंद, -6 में से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा -3 -5 ये 2 में गुणा हो गया तो हो जाएगा -4 तो 5 माइनस हो जाएगा 4 ये +5 है ये हो जाएगा -4 कोष्ठ बंद। ये तो पहले -6 और -3 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा और माइनस, चूँकि इसको कर सकते हैं इससे ये अलग है, और 5 में से 4 के कितना होगा 1 बचेगा और 1 प्लस बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस में और माइनस में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा और -9 और माइनस से कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा इसका आंसर। 10 नंबर को हल करते हैं, बराबर 25 + 20 माइनस मझोला कोष्ठ 2 माइनस छोटा कोष्ठ 20 का को हल करते हैं तो 20 गुणे 1/5, इसको भी पलट देते हैं गुणा में, 8 ऊपर चला गया और 1 नीचे हो जाएगा, ये गुणा में है 1/16 और ये माइनस है 8 कोष्ठक बंद। 20 प्लस कोष्ठक बंद 20 माइनस 2 माइनस कटेगा 8 से ये 2 बार में 16, इसके बाद 5 से ये 4 बार में, 2 से ये 4 2 बार में, क्या बचा केवल 2 बचा, 2 और माइनस क्या है 8 कोष्ठक बंद कोष्ठक बंद कोष्ठक बंद। 20 प्लस, अब यहाँ पे इस 20 को लिख देंगे पहले, 20 माइनस कोष्ठक बंद 2 माइनस -8 में से 2 घटेगा तो -6 और माइनस में और इस माइनस दोनों के पहले माइनस लगा हुआ है तो -6 में और माइनस में गुणा तो +6 हो जाएगा कोष्ठक बंद, छोटा कोष्ठ खत्म हो गया। 20 प्लस, अब मझोला कोष्ठ को हल करेंगे, 20 माइनस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये प्लस है लेकिन इसके पहले माइनस लगा है तो -8 बड़ा कोष्ठ। अब 20 प्लस इसको हल करेंगे, 20 में से 8 गया कितना बचेगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा 12, अब 12 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर समाप्त किया और सबको बारी बारी से फिर से वीडियो चलाकर अपने कॉपी में गणित को उतार सकते हैं।